शर्म करूं, जिला प्रशासन मधुबनी शर्म करूं, जिला प्रशासन मधुबनी शर्म करूं, नगर निगम मधुबनी होश में आ, नगर निगम मधुबनी होश में आ, नगर निगम मधुबनी होश। मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड मुख्यालय स्थित बाजार में मिथिला वाहिनी एवं सजग नागरिक मंच के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के प्रधान लिपिक पंडौल प्रखंड निवासी मोहम्मद अकील अहमद को न्याय दिलाने की मांगों के साथ साथ पीड़ित परिवार के साथ इंसाफ की मांगों को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन के विरुद्ध कैंडल मार्च निकाला और शोक सभा का आयोजन किया। मिथिला वाहिनी के पंडौल प्रखंड इकाई एवं सजग नागरिक मंच पंडौल के संयुक्त नेतृत्व में ये कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं राज्य सरकार के सुशासन की पोल खोलती है। जब सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी अपने कार्यालयों में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह पाएगा। उन्होंने मधुबनी जिला की गिरती प्रशासनिक व्यवस्था पर चोट करते हुए कहा कि बिहार की सरकार और पदाधिकारियों द्वारा जानबूझकर मिथिला और मधुबनी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो असहनीय और निंदनीय है। अकील अहमद की मौत सुशासन की सरकार और जिला प्रशासन पर करारा तमाचा है, लेकिन घटना के लगभग एक हफ्ते बाद भी पीड़ित परिवार से किसी सरकार के मुलाजिम हो या वरीय पदाधिकारी या फिर विभागीय लोग कोई भी मिलना तक उचित नहीं समझा, न ही दोषी पर कार्रवाई करने के लिए प्रयास किया। पीड़ित परिवार को मुआवजा या अन्य तरह का सहयोग करने की दिशा में पहल करना ही जिला प्रशासन उचित समझ रही है, जो सरकार और प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही को दर्शाता है, जिसको लेकर परिवार के लोग, ग्रामीण के साथ ही अगल बगल के गाँव के लोगों में जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अगर समय रहते प्रशासन और सरकार दोषियों पर कार्रवाई, आश्रितों को नौकरी और परिवार को मुआवजा नहीं देती है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने मांग किया है कि बिहार सरकार को अविलंब पटना SIT से इस मामले की जांच करवानी चाहिए और संबंधित दोषी लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस श्रद्धांजलि सभा में मोहम्मद इम्तियाजुर रहमान ने कहा कि अकील जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब दोषियों को सजा मिलेगी। मृतक के भांजे हसनैन इमाम ने इस घटना में जिला प्रशासन की भूमिका पर अंगुली उठाते प्रश्न किया कि आखिर किस दबाव में प्रशासनिक पदाधिकारी या विभागीय पदाधिकारी पीड़ित परिवार से मिलने या उनको सहयोग करने में विलंब और लापरवाही कर रही है। अगर अविलंब पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो यह कैंडल मार्च आक्रोश मार्च में बदलते देर नहीं लगेगा और जिला मुख्यालय में चक्का जाम कर दिया जाएगा, और जिसकी पूरी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम से पहले कैंडल मार्च का नेतृत्व मिथिला वाहिनी जिला सह प्रमुख दुर्गानंद यादव, प्रखंड सह प्रमुख मोहम्मद नन्ही नदाब, मोहन महतो, शिबू सदाई, गुड्डू कारक, मृतक अकील अहमद के भाई कफील अहमद, मृतक के पुत्र फुजैल अहमद, दामाद इमाम हसन, बरकत अंसारी, मिंटू, रियाज गुलाब, शाहनवाज इमानुल्लाह, छोटे सहित स्थानीय पंडौल बाजार सहित अगल बगल के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। ये कैंडल मार्च मृतक अकील अहमद के आवास से शुरू होकर पंडौल बाजार के मछट्टा चौक, महावीर मंदिर चौक, हाटगाची के बगल से होते हुए अंबेडकर के प्रतिमा के पास बस स्टैंड पंडौल में श्रद्धांजलि सभा में परिणत हुआ, जहां दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों द्वारा निर्णय लिया गया कि 2 दिनों के अंदर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में पहल नहीं की जाती है तो जिला मुख्यालय में आक्रोश मार्च निकालकर बहरी, गूंगी और अंधी प्रशासन और सरकार को उचित जवाब देने का काम किया जाएगा। ज्ञात हो कि मृतक नगर निगम कार्यालय मधुबनी में प्रधान लिपिक के पद पर कार्यरत थे, जिनका हाल के दिनों में कार्यालय खुलने के कुछ ही देर बाद कार्यालय कक्ष में प्रशासक के कमरे में पंखे से लटकता हुआ मृत्यु अवस्था में देखा गया। इस बात को लेकर काफी हंगामा भी खड़ा हुआ था, लेकिन मृत्यु के कारण अनसुलझे हुए पहली बना हुआ है, जबकि लोगों का मानना है कि मृतक आत्महत्या नहीं किया है, उसे मारकर लटका दिया गया था। BNP न्यूज के लिए मधुबनी से संवाददाता राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। बुलंदी दियो, आवाज के मजबूती प्रदान करियो, जे कायल भोकर कोनो सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी या अन्य कोनो जनता द्वारा एहन तरह के कांड नहीं होय जे साल 3 लगभग बीत गेला के बादो अखन देर कोनो तरह के शुद्ध एहि पीड़ित परिवार से नहीं लेल गेलैया, नहीं जिला प्रशासन द्वारा नहीं कोनो राजनीतिक दल द्वारा जे प्रमुखता से एहि बात के लेल पहल कयल गेलैया, जेकि बड़ा दुर्भाग्यक विषय है। आइ ओही के लौका सजग पंडौल नागरिक मंच और मिथिला वाहिनी
के द्वारा उनका अकील अहमद जी के जो आवास छन पैतृक आवास ओहि ढंग से जे छै ई कैंडल मार्च निकालल जा रहा है और हम विश्वास है जो निश्चित रूप से प्रशासन ऐसा जगता और इनका संगे न्याय हेतन और दोषी पर जे छै अविलंब कार्रवाई हेतै और अगर कोनो कारण अगर नहीं भ सकले तो निश्चित रूप से प्रदर्शन आगू बढ़ सकैया। आज हम सब अपन शांतिपूर्ण मार्च और शांतिपूर्ण सद्भावना मार्च के माध्यम से ई बात संबंधित पदाधिकारी और नेता देलक और विभागीय मंत्री लग कहला चाहे छियन। जय पंडोल के संगे ई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना भेलैया कि हमर सभक एक समाज अकील अहमद जी के नगर निगम के जे कार्यालय है मधुबनी में ओहिठाम संदेहास्पद स्थिति में उनका लाश देखे ला भेटले। निश्चित रूप से ओहि पर अखन जब कोनो पदाधिकारी विभागीय मंत्री के पीड़ित परिवार संगे भेटने के नाय बहुत तकलीफ दै छै और वही क्रम में लगभग आज एक सप्ताह होइला चल रही है जखन एक कर्मचारी और पदाधिकारी अपन कार्यालय में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कतेक सुरक्षित है एहि घटना से ये देखा पड़ रहा है और ये बहुत दुर्भाग्य के बात है के लेल कोनो राजनीतिक मंच या कोनो अन्य मंच द्वारा या वही विभाग के जे कर्मचारी या पदाधिकारी है उनका द्वारा आवाज मुखर नहीं कैल गेल। ये और सब बेसी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अंत में हम सब इंतजार करे चलो है कि शायद जिला प्रशासन या संबंधित विभाग परिवार के सुध लेते पीड़ित परिवार के संगे न्याय भेटते और दोषी पर कार्रवाई हेते। लेकिन अब हमरो सबके जे छै कतेक सहब कतेक बर्दाश्त करब और जखन ई अब एक चरम सीमा पर पहुंच गेल तो मजबूर भ के हमरा सबके आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में हम सब एलहुं है। लेकिन ये बात से इनकार नहीं किया जा सके छे कि काल्हि भ के अगर पीड़ित परिवार के न्याय नहीं भेटल तो पंडौलक धरती छै सूरज बाबू के धरती छै क्रांतिकारी धरती छै तो ये आवाज बहुत दूर तक जेते और एहि के लेल हम उपस्थित सब के सब छी और जे नहियो छी और काल्हि भ के हमरा सुनब उनका सबसे आग्रह करना चाहब जे चाहे अहाँ कर्मचारी छी चाहे पदाधिकारी की या फिर आम जनता छी सबके सुरक्षा पर आई मधुबनी जिला के की सुरक्षा छै सब जान रहल छै की दशा छै सब जान रहल छै त हम अहाँ सबसे आग्रह करब जे एहि लड़ाई के हम सब अपन लड़ाई बुझी और मजबूती से बनाबी। तै के लेल आई सजग नागरिक मंच पंडौल और मिथिला वाहिनी पंडौल इकाई के संयुक्त तत्वावधान में ई कार्यक्रम जे छै से कयल गेल और अकील अहमद जी के आवास पर से अगर शुरुआत भेल ई कैंडल मार्च के और पूरा बाजार में जागरूक करे हम सब आज और उनके से गुहार लगबै छी जे अकील अहमद के संग न्याय होय हमरो सब संगे न्याय होय और सब जे जनता छै जन पदाधिकारी और कर्मचारी सुरक्षित नहीं छै तो जनता के जीवन के की हाल छै ई अहाँ सब सोच सकै छी। त हम चाहब कि निश्चित रूप से हम सब आवाज के मजबूती से राखी और ये आवाज के मजबूत करी जो जिला प्रशासन और नगर निगम के जुटे पड़े और संबंधित परिवार के मुआवजा भेटे आश्रित परिवार के नौकरी भेटे और जे दोषी व्यक्ति छै ओकरा ओ SIT पटना से जांच करवा के ओकरा जे छै दूध के दूध और पानी के पानी कह दे ई हम अहाँ सबसे आग्रह करना चाहब कि अहाँ सब लड़ाई में जे छै इनका निश्चित पीड़ित परिवार संगे ठाड़ हुआ या अहाँ सबसे हम आग्रह करना चाहे छी। अरे लोग और जो संबोधन कैला अपन चाहब उनका श्रद्धांजलि अर्पित करे सब श्रद्धांजलि कार्यक्रम है हम सब प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करे के लिए कार्यक्रम केलहुँ है और ये माध्यम से एक संदेश देना चाहे छन प्रशासनों के और विभागों के यहाँ निश्चित रूप से सुध लियो और पीड़ित परिवार से अविलंब अहाँ सब भेंट करियो और उनकर जो मांग है उनका पूरा करियो ताकि बाकी पंडोल या फिर अन्य जो लोग हैं उनका सड़क पर आवे के मजबूर नहीं हो पड़े क्योंकि हम सब हरदम प्रशासन के संग और सहयोग के लिए है तो हमरो सबके अपेक्षा रहा कि प्रशासन के संग और सहयोग हमरो सबके भेटा यह बात रखे हम समाप्त कर छी। जय माता। अदल बदल करते हमको अफसोस इस बात का है कि हम जहाँ काम करते हैं वहाँ हम सुरक्षित नहीं हैं।
हमारे साथ जो भी लोग काम करते हैं, जो भी सहकर्मी काम करते हैं, हमारे साथ अगर कोई विडंबना हो जाता है, हमारे साथ कोई अगर कोई दुखद घटना घट जाता है, तो हमको श्रद्धांजलि माने सहानुभूति देने के लिए आते हैं। लेकिन आज हमारा जान खुद चला गया तो हमारे घर परिवार को सांत्वना देने के लिए उनको फुर्सत नहीं है। इससे क्या समझ में आता है? इससे यही समझ में आता है कि हम सब लोगों का मिली भगत है। खैर उस सब पीछे हम नहीं जाना चाहते हैं, बस इतना कहना चाहते हैं कि एक सहकर्मी होने के नाते, एक अधीनस्थ कर्मचारी होने के नाते हमारे पास इतना फर्ज, इतना मतलब मानवता होना चाहिए कि हम उनके घर को, उनके घर के परिवार को जो विलाप कर रहे हैं, उनको कम से कम सांत्वना देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, कम से कम उनके साथ उनके दुख में शामिल होने के लिए जरूर हम आते हैं। लेकिन अभी तक कोई हमारे साथ कोई भी नहीं आए हैं। धन्यवाद। सिर्फ अकील अहमद जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, उनको न्याय दिलाने के लिए मेरी बात बिहार सरकार से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक जानी चाहिए कि उनको किसी भी कीमत पर उनको न्याय मिले। और न्याय नहीं मिलेगा तो फिर अच्छी बात नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनकी जिस स्थिति में उनकी मौत हुई, जिस स्थिति में वो दुनिया से गए, किसी भी कीमत पर इसको आत्महत्या नहीं कहा जा सकता। इसको कहा जाएगा तो ये संदेहास्पद मौत है, ये जनरली ये इसको कहा जाएगा, डेफिनेटली इसको कहा जाएगा कि ये प्लान मर्डर है। इसलिए मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि आने वाले वक्त में अकील अहमद को पूर्ण रूप से न्याय मिले और उनका जो पीड़ित परिवार है, उनके परिवार को भी न्याय मिले। अगर उनको न्याय में नहीं मिलेगा तो फिर यकीन मानिए कि सही मायने में न्याय पे बट्टा लग जाएगा। इसलिए सही मायने में मैं आज प्रशासन से कहना चाहूंगा, प्रशासन के आला अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि पूर्ण रूप से उनके परिवार को न्याय मिले। उनके जो पीड़ित परिवार में उनका पुत्र है, जो 3 सूत्री मांग है हम लोगों की, वो मांग कृपया करके मांगी जाए। और जब तक प्रशासन मांग लेंगे हमारी मांग को, तो यकीन मानिए अकील अहमद की आत्मा को शांति मिलेगी। अगर चाहते हैं कि अकील अहमद की आत्मा को वाकई में शांति मिले तो उनकी 3 सूत्री जो मांग है या जो कोई भी डिमांड है, उसकी डिमांड को पूरा किया जाए। हम प्रशासन से इसी बात की उम्मीद करते हैं।